बुरहानपुर में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत द्वारा 4 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती के अवसर पर बुरहानपुर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा की बुरहानपुर जिला कार्यकारिणी का शपथ विधि समारोह का आयोजन किया गया। महान पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी पद्म भूषण पंडित माखनलाल जी को उनकी जयंती पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने महती भूमिका निभाई। समाज सेवियों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों और संपादक दादा माखनलाल चतुर्वेदी राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजे गए। कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश कापड़िया, डॉक्टर मुंदड़ा, डॉक्टर नदीम सैयद, फौजिया सोडावाला, महेंद्र जैन, तस्नीम मर्चेंट, हरप्रीत किरजी आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम पल्लवी पौराणिक द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा की बुरहानपुर जिला इकाई की नवीन कार्यकारिणी को माखन दादा की जयंती पर शपथ दिलाई। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा बुरहानपुर इकाई के जिला अध्यक्ष बनवारी मेटकर ने बताया कि राज्य स्तरीय पर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश भर से वरिष्ठ पत्रकारों के साथ निमाड़ अंचल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन जिले के पत्रकार एक मंच पर आए। कार्यक्रम को लेकर संगठन के कदीम खान नौशाद नूर ने कहा कि हमारे जिले के लिए गर्व की बात है। माखन दादा की जयंती पर एक प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में वरिष्ठ साथियों का मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश भर और निमाड़ अंचल से भुवनेश सेंगर, पूर्व एंकर आज तक, रिजवान अहमद सिद्दीकी, समूह संपादक डिजियाना ग्रुप, जितेंद्र शर्मा, संपादक पीपुल समाचार डिजिटल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पंडित मुस्तफा आरिफ, वरिष्ठ पत्रकार व लेखक, ममता राम पाटू, प्रदीप चौबे, पंकज लाड़, आनंद दीक्षित, त्रिलोक जैन, नीलेश जुनागड़े जी, रजा खान, संजय दुबे जी, रितेश बाविस्कर, रिजवान खान, दिनेश जुनागड़े, गणेश बाविस्कर, विनय निबोरे, इकबाल अंसारी, मनोज अग्रवाल आदि निमाड़ वरिष्ठ पत्रकार व जिले की बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। हाँ सर, बताइए कहाँ से आए आप? मैं जितेंद्र शर्मा हूँ, पीपुल्स समाचार का जो डिजिटल ग्रुप है पीपुल्स अपडेट, उससे डिजिटल हेड हूँ। बुरहानपुर से एक आमंत्रण आया था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका सम्मान होने जा रहा है। और ख़ास बात अच्छा तब लगा जब ये पता चला कि ये सम्मान तब होने जा रहा है जब दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती है। और जैसे कि स्टेट मीडिया बीट बुरहानपुर के पत्रकारों द्वारा एक एकता यहाँ पर देखने को मिली, किस तरह से वो एक साथ काम करते, साथ में जो उनके समर्थन में, उनके सहयोग में अन्य लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वाकई में अच्छा लगा। और चूँकि काफ़ी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे, उनको सुनने का मौका मिला जिस तरह से उन्होंने अपने पत्रकारिता के जीवन को निकाला। इसके साथ ही दादा माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जो जानकारी अभी तक शायद मुझे नहीं थी, ऐसी कई जानकारियाँ भी मिली। जैसे कि रिजवान सर ने बताया था कि किस तरह से महादेव वर्मा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, उन्होंने अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा दिया था। तो वाकई में समर्पण की भावना और देश आगे कैसे बढ़े और देश तरक्की कैसे करे, इस तरह की जो भावना लेकर चले थे दादा माखनलाल चतुर्वेदी। मैं भी ये चाहूँगा कि उन्हीं के आदर्शों पर चलूँ। जितना भी जो हमारा आने वाली पत्रकारिता जगत की जो पीढ़ी है, जो युवा पत्रकार है, वो भी अगर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो वाकई में ये देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और जैसा कि हम कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो वाकई में वो दिन दूर नहीं होगा। आकर मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी विभूति के नाम पर हमें यहाँ राज्य स्तरीय पत्रकार का सम्मान भी मिला। भुवनेश भाई से भी भेंट हुई, रिजवान भाई ने यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा किया, आप सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से यहाँ कार्यक्रम किया। और पत्रकारिता की एकता के लिए, पत्रकारों को एक मंच पर लाने के लिए जिस तरह का यहाँ प्रयास होता है, उसके लिए वो अनुकरणीय है, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम उस पेशे से आते हैं जहाँ बहुत संघर्ष है, लेकिन दादा माखनलाल का नाम, उनके संघर्ष सुनकर हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। और वो प्रेरणा स्रोत है हम सबके। एक मुझे एक बात ध्यान आती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि कावित्री महादेवी वर्मा ने ये कहा कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए जाने का उन्हें प्रस्ताव दिया, उनसे चर्चा की गई थी, जिन्हें उन्होंने साहस अस्वीकार कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि मैं शिक्षक हूँ, साहित्यकार हूँ,
तो वो मुख्यमंत्री से बड़ा दर्जा है, मैं यही बने रहना चाहता हूँ। लेकिन जिस पेशे में हम हैं, शिक्षक का उन्होंने अपना कार्य उस पेशे के लिए छोड़ा, सरकारी नौकरी त्यागी और उन्होंने पत्रकारिता को स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाया, अपनी काव्य को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और आज के युग में कोई माने ना माने, कोई स्वीकार करे अस्वीकार करे, लेकिन लोकतंत्र में पत्रकारिता, हम पत्रकार लोकतंत्र की आवाज़ हैं और आपका भी इसमें सहयोग चाहिए। इसलिए कि जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या करते हैं, हमें किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें सहयोग करें और हम आपकी आवाज़ बने। सर आपका नाम? रिजवान अहमद सिद्दीकी, मैं ग्रुप एडिटर हूँ, फाउंडर ग्रुप एडिटर हूँ लुधियाना विकेट। जी जी हाँ सर बताइए। जी, आज जो पत्रकार मोर्चा के द्वारा पत्रकारों के सम्मान का समारोह आयोजित किया गया, मुझे भी सम्मान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद इसी कार्यक्रम में शरीक होने आए। बुरहानपुर हमेशा से पसंदीदा शहरों में है, मोहब्बत का शहर है और इसके अलावा पत्रकारों की यहाँ पर जो एकता और पत्रकारों में कार्यक्रम करने का जज्बा यहाँ मिलता है, तो मैं उसे कभी छोड़ नहीं पाता हूँ। तकरीबन मुझे लगता है कि शायद हर साल ही यहाँ कार्यक्रम होता है और ज़्यादातर मैं सम्मिलित होता हूँ। बेहद खुशी की बात है, गौरव की बात है। इस तरह कार्यक्रम होते रहना चाहिए। पत्रकारों में उत्साह बना रहता है और एकता बनी रहती है, वो सबसे बड़ी बात है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।